I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्यूब ब्लाउज, जो कि बहुत ही ट्रेंडी है। हमारे अभी जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं उनकी जो है वो फर्स्ट जो है चॉइस है ट्यूब ब्लाउज़, और जो हमारे डेली सोप्स आते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रनिंग में है। और इस ब्लाउज़ को मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि अगर आप इसको टॉप बनाना चाहें तो आप इसका टॉप बना सकते हैं, और अगर आप इसको ब्लाउज़ की तरह पहनना चाहते हैं तो आप इसको ब्लाउज़ की तरह भी पहन सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और मेरा हर नया वीडियो देख सकें आप सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को सिंपल बॉडिस ब्लॉग बनाना बताऊंगी, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी क्लास 1 में। लेकिन जो क्लास 1 में मैंने आपको बॉडिस ब्लॉग बताया है वो विथ डार्ट्स। आज की इस क्लास में मैं जो बॉडिस ब्लॉग बताने वाली हूँ वो विदाउट डार्ट्स है। ये मैंने विदाउट डार्ट्स इसलिए बताया, अगर आप अपने लिए टॉप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। बस आपको जो हमारा बॉडिस ब्लॉक है उसकी लेंथ, आपको जितना भी डिज़ायर लेंथ टॉप चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो सारे मैं आपको सीधा मार्क करके बताऊंगी, क्योंकि मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताती हूँ आप वही पॉइंट्स लेकर पैटर्न बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको शो करने वाली हूँ, जो पॉइंट्स मैं ले रही हूँ वो नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर मैंने 8 इंच लिया है तो आप लोग भी 8 इंच लेने लगते हो, जो कि बहुत गलत है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, आपको अपने बस्ट का जितना भी होता है उसको डिवाइड करना होता है, जिस तरह का आप पैटर्न बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप बना रहे हैं सिंपल बॉडिस ब्लॉक, तो यहाँ पे जो है आपको अपने बस्ट को, जो भी आपका बस्ट मेजरमेंट है लाइक 32, 34, 36, उसको डिवाइड करना होता है 4 से। उसके बाद हमें ऐड करना होता है अलाउंस। सिंपल। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए। सबसे पहले हमारा आर्म होल, जो भी हमारा बस्ट होता है उसको डिवाइड करते हैं हम 6 से, और उसमें प्लस करते हैं 1.5 इंच, और इसके बाद 3.5 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, यानी कि 3.5 पे हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, और 1/2 इंच अंदर आकर इसमें हम अलाउंस ऐड करेंगे। और जो भी हमारा होल की जहाँ पे एंडिंग होती है वो हमारा अपर बस्ट होता है, और हमारा जो बस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं टॉप, तो इसमें ऐड करेंगे 2 इंच का अलाउंस। जो भी हमारी वेस्ट है उसको भी हम डिवाइड करेंगे 4 से और प्लस करेंगे 2 इंच। और अगर आप हिप तक अपने टॉप की लेंथ लेकर जाना चाहते हैं तो आप जो भी आपका हिप है उसको डिवाइड करेंगे 4 से प्लस करेंगे 2 इंच। क्योंकि यहाँ पर हम विदाउट डार्ट्स जो है वो टॉप बनाने वाले हैं, तो हम इसमें सिर्फ 1 इंच अलाउंस ही ऐड करेंगे, यानी 2 इंच अलाउंस आपने ऑलरेडी लिया। उसके बाद जो है वो आप 1 इंच अलाउंस स्टिचिंग के लिए अलग से लेंगे, यानी कि टोटल आप 3 इंच का अलाउंस ऐड करेंगे। आपको टॉप की लूजनेस किस तरह से रखनी है, आप टॉप के लिए कौन सा फैब्रिक चूज़ कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके किसी भी पैटर्न को कपड़े पर कट करने के लिए। क्योंकि अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेचबल है तो आप उसमें कम अलाउंस भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका फैब्रिक नॉन स्ट्रेचबल है लाइक कॉटन है तो आपको थोड़ा सा अलाउंस ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट बॉडिस जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम बैक का भी एज इट इज़ कट कर लेंगे, बस हमें जो है अलाउंस ऐड करना होगा हमारे आर्म होल में 1/2 इंच एक्स्ट्रा। सो अब यहाँ से हम प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूब टॉप की, या हमारे ट्यूब ब्लाउज़ की, या फिर हमारे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ की। तो सबसे पहले हम अपने जो भी हमारा पैटर्न है फ्रंट बॉडीज़ का उसको लेकर हम ट्रेस कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे एज इट इज़ कर लिया है। फिर यहाँ पे हम अपना जो भी डार्ट लेना है, जैसा कि मैंने 4 इंच पर अपना डार्ट जो है वो
पहले भी बताया है आपको क्लास फर्स्ट में डिटेल में कि किस तरह से हम इस मेज़रमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डार्ट के लिए 4 इंच पे आके पॉइंट मार्क करूँगी और वेस्ट पर भी हम 4 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपना ऑफ शोल्डर ब्लाउज। तो इसमें हम दे रहे हैं डार्ट। जो हमने पहले बॉडिस ब्लॉक बनाया है वो विदाउट डार्ट है, और अब उसी बॉडिस ब्लॉक की हेल्प से हम बनाने वाले हैं हमारा ऑफ शोल्डर ब्लाउज़। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन आएंगे और यहाँ पर हम 0.75 यानी कि जो हमारा टोटल होगा 1.5 इंच का डार्ट यहाँ पे हम लेने वाले हैं। और सेम एज इट इज़ हम अपनी वेस्ट लाइन पे भी 1.5 का डार्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट की, अब हम यहाँ पे जो है वो 3 इंच का एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं अपने चारों ओर। तो इस तरह से 3 इंच की मार्किंग लेंगे और एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे जो शोल्डर्स हैं उनका मेज़रमेंट का हम हाफ लेंगे। यहाँ पे शोल्डर जो है वो 5 इंच है, तो उसका हाफ यानी कि 2.5। अब 2.5 पे एक पॉइंट मार्क करके इसको हम इस लाइन से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नो कि आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट इट्स ओके, क्योंकि जो मैं इसमें बताने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए। अब हम इस पॉइंट पे 1.5 यानी कि 0.75 की दोनों साइड मार्किंग करेंगे और एक डार्ट ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमारी डार्ट जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हम जो हमने अपनी डार्ट जो बनाई है उसको इस तरह से पॉइंटेड करते करते इस तरह से सर्कल बनाते हुए हम जाएंगे। तो ये जो है वो होगी आपकी ट्यूब टॉप की शेप। अब यहाँ से हमें 0.75 और ऊपर को चले जाना है, यानी 0.75 हमें एक्सटेंड करना है ऊपर की ओर। और अब हम इस पॉइंट को भी इस तरह से पॉइंटेड जाके आपस में मिला देंगे और एक सर्कल जो है वो हम ड्रॉ करेंगे और ये जो है वो हमारी शेप हो गई। तो आप इसी तरह की पूरी शेप जो है अच्छे से बना लेंगे। तो ये शेप जो है वो आपकी आर्म होल तक जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से शेप जो है वो अपने पैटर्न को दे दी है। यहाँ पर जो हमारा बस्ट है उसका 4th यानी कि 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और जो हमारा डार्ट है 1.5 इंच, तो ये डार्ट का अलाउंस जो है हम इसमें ऐड करेंगे। तो 9 + 1.5, जो 1.5 लिया है वो हमारे डार्ट का है। यही सब पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते, फिर कहते हैं मैम ये कहाँ एडजस्ट होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को डार्ट जो है वो अलग से ही समझाती हूँ। तो जो भी हमारा वेस्ट है यहाँ पे भी उसमें भी हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच ऐड करेंगे। अब हमारे ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच का अलाउंस, जो कि हमारा सीम अलाउंस होगा। अभी जो हमारा अलाउंस हमने ऐड किया है वो डार्ट का है, अब जो अलाउंस हम ऐड कर रहे हैं वो होगा हमारा सीम अलाउंस। तो टोटल आपने 2.5 ऐड किए हैं। सो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बनके तैयार हो गया है हमारे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का। अब हम इसमें अलाउंस ऐड करेंगे ऊपर की ओर भी। तो 0.5 यानी कि 1/2 इंच का आप अलाउंस इसमें दे सकते हैं। और जो आपका वेस्ट साइड है वहाँ पे आपको 0.75 का अलाउंस देना है और साइड पे आपको 1 इंच का अलाउंस देना है। अब यहाँ पे जो हमारा डार्ट हमने ड्रॉ किया है उसको एक्सटेंड कर लेंगे हमारे लास्ट पॉइंट तक। सो यहाँ पे हमने अपने डार्ट को जो है एक्सटेंड कर लिया है। इसी तरह से हम अपने नीचे की भी डार्ट्स को जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है वो मार्जिन है वो 0.75 का, ये 1 इंच का और ये 0.5 का।
तो यहाँ पे मैंने सारे मार्किंग्स आपको लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारा जो पैटर्न है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं अपने ब्लाउज़ में जो भी डार्ट्स हैं उन सबको भी कट करके हटा दे रही हूँ, क्योंकि जब भी हम इसको पेपर पे बनाते हैं तो इसमें डार्ट ऐड करके बनाते हैं, बट जब हम इसको कपड़े पर बनाते हैं तो जो हमारा पैटर्न बना हुआ होता है उसी को डायरेक्ट रख के कपड़े पर कट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं डार्ट्स हटा दे रही हूँ क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट है जो हमारे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का, वो पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हमें बनाना है इसका बैक। हम अपना बैक पैटर्न लेंगे और उसको ट्रेस कर लेंगे और 1 इंच का है जो जिप अलाउंस छोड़ेंगे यहाँ पर इस साइड, और 0.75 का जो है वो वेस्ट साइड पर छोड़ेंगे। और यहाँ पे जो मैंने डार्ट दिया है वो 1.5 इंच का दिया, यानी कि 1.5 इंच का जो है वो डार्ट दिया है। शेप अगर आप चाहें आपके बैक की तो थोड़ी सी कर्व में दे सकते हैं, अदरवाइज़ स्ट्रेट भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा कर्व दिया है और 0.5 का ऊपर की ओर मार्जिन दिया है और 1 इंच का मार्जिन जो है वो मैंने साइड पर दिया है। तो जो मार्जिन हमने अपने फ्रंट साइड में लिए थे वही सेम एज इट इज़ हमें अपने बैक पे भी लेना है, बस इसमें हमें जिप अलाउंस के लिए 1 इंच और एक्सटेंड कर देना है। सो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का वो बन के तैयार हो चुका है। मैंने बहुत ही क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो अकाउंट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का फ्रंट एंड बैक दोनों बन के तैयार हो चुके हैं। आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।